Very good morning all of you my students. Welcome back one again फंक्शन चैप्टर के पार्ट 7 वीडियो में। हम लोग इससे पहले रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। रेंज के कुछ नए नए तरीके बता रहे थे, उसको पिछली वीडियो में सब आप रिवाइज करके रखे होंगे। इसमें आपका पहले होमवर्क करवाया जाएगा जो पिछली वीडियो में दिया गया था। तो अगली वीडियो में एक होमवर्क दिया गया था रेंज फाइंड करने के लिए, वहीं से स्टार्ट किया जाएगा बिना किसी ताख़ीर के। तो फंक्शन था f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कह रहा था इसकी रेंज फाइंड कीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज का मतलब हो गया परिसर। तो हम लोगों ने रेंज के नए नए तरीके सीखे थे इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला, कि अगर कोई किसी फंक्शन का अगर एक पॉइंट पता है कि वो उसकी रेंज क्या है, तो उसके ज़रिए पूरे फंक्शन तक पहुंचने का तरीका सीखा गया था। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर दो जगह नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर ऊपर में है और नीचे भी है, तो हम लोग इसका रेंज इस तरह नहीं निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ 0 से इन्फानाइट तक होता है और फिर उसके बाद अपॉन करना है, तो हमें ये नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ कांस्टेंट चीज़ जोड़ सकते हैं और कांस्टेंट चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको अपॉन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नहीं डिवाइड कर सकते। ऐसा नहीं, दो इनइक्वालिटी को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, ये मनाइए। इसका मतलब हमें इस फंक्शन के लिए थोड़ा कुछ और काम करना होगा। तो इसमें क्या करना होगा कि पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा इस तरह लिखेंगे फंक्शन को कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक जगह लिखा रहे, बाकी जगह कांस्टेंट ऐड हो या माइनस हो या अपॉन हुआ हो। तो उसका तरीका ये है कि जब भी इस तरह फंक्शन दे एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी बात क्रिएट की जाएगी। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाया जाएगा। और वो कैसे? वो अपने मन से x1 को जोड़ दिया जाएगा और 1 को घटा दिया जाएगा। चूँकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसलिए ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए 1 को जोड़ा गया है अपने मन से और 1 को घटा दिया गया है। फिर इस फंक्शन को स्प्लिट कर लेंगे यहाँ से, बाई पार्ट करना आता है ना, कि यहाँ से इसको अलग लिख लेंगे और 1 के नीचे इसको अलग लिख लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये बात तो कट गई, बचा 1 और उधर लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना है f(x). अब इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ऐसा क्या फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर दो जगह दिख रहा था, ऊपर भी एक्स स्क्वायर था और नीचे भी एक्स स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्स स्क्वायर वाली इनइक्वालिटी क्रिएट करके डिवाइड कर लें। लेकिन ये जो फंक्शन अब बन गया, वहाँ एक्स स्क्वायर सिर्फ एक जगह दिख रहा है, बाकी सब में 1 ऐड हुआ है, फिर 1 माइनस हो गया है, फिर पलट गया है, सब चीज़ है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक जगह दिख रहा है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब फंक्शन तक जाया जा सकता है इसकी हेल्प से, एक्स स्क्वायर की हेल्प से। तो इस फंक्शन को पहले इस तरह बना लेंगे। अब स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की इनइक्वालिटी होती है 0 से लेकर इन्फानाइट तक। ये सब हम लोग सीखे थे कि एक्स स्क्वायर हमें पहले से पता होता है कि एक्स स्क्वायर की लिमिट होती है 0 से इन्फानाइट तक। अब हमें इस जैसा फंक्शन क्रिएट करना है उसी लिमिट से, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस लगा और 1। तो इस तरह की बात अगर वहाँ बना ले गए तो उसकी भी रेंज आ जाएगी। तो पहले इसको देखेंगे क्या किया है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में कहीं 1 ऐड है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना होगा। तो दोनों हर तरफ क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ऐड कर देंगे। तो इधर भी 1 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 1 ऐड कर दिए और इन्फानाइट में भी 1 ऐड कर दिए। अब 0 1 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया और इन्फानाइट में 1 जुड़ता है तो इन्फानाइट ही आता है। अब क्या किया हुआ है, इस बटा को पलट दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बटा पलटा है, नीचे 1 होता है ना, तो इसको पलटा है। तो अब इसका मतलब सारा इनइक्वालिटी पलटनी पड़ेगी। और हम लोग कल सीखे थे कि कैसे इनइक्वालिटी पलटी जाती है। उसका क्या तरीका था कि हर तरफ पलट देंगे, अपॉन हर सबके नीचे 1 है ना, तो हर चीज़ को पलट देंगे। लेकिन एक काम करते हैं, इसके नीचे 1/1, इसको पलट देंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको पलट देंगे तो 1/इन्फानाइट। लेकिन जब इनइक्वालिटी में पलटा जाता है तो इसको चेंज कर देते थे, कल सिखाए थे ना आप। तो ये जो लेस देन है उसको कर दीजिए ग्रेटर देन, और इधर जो लेस देन है इधर ग्रेटर देन।
अब इसको थोड़ा देख लीजिए क्या बना, ये 1/∞ और ये 1 तो 1 ही रह गया, और ये चीज़ 1/1 + x² बन गई है। उसी जैसा बनाना चाह रहे हैं ना हम लोग, तो एक बनती चली जा रही। और ये जो बन गया 1/∞ क्या होता है, 0। 1/∞ का मान 1/0 जैसे इन्फानाइट होता है तो 1/∞ 0 होता है। तो अब एक बात और चेक करनी है कि इस फंक्शन में जो बन चुका है उसमें माइनस का इंटू भी आज प्लस 1 और ऐड हुआ है ना, तो माइनस का इंटू भी करना है। तो हर तरफ माइनस का क्या कर दिया जाए, इंटू। माइनस का इंटू करने में भी सिखाए थे कि इनइक्वालिटी फिर पलट जाती है, तो एक दफ़ा फिर इसको माइनस का इंटू कर दीजिए हर तरफ। तो माइनस का इंटू, यहाँ भी माइनस का इंटू और यहाँ भी माइनस का इंटू, हर जगह माइनस का इंटू कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इनइक्वालिटी पलटने के। तो अब इसको फिर पलट दीजिए, तो फिर ये लेस देन हो जाएगा, फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या बना, -1 तो 1 ही रह गया, माइनस ये बन गया, ये -0 का मतलब वही +0। फिर एक स्टेप और बचा हुआ है, एक स्टेप वो कि इस जब -1/1 + x² एक फंक्शन हो गया तो उसमें 1 ऐड हुआ है, बस 1, ये 1 ऐड ही तो माना जाएगा। अरे भाई इतनी बड़ी ये कोई फंक्शन है, ये कोई पूरी बात, उसमें माइनस का इंटू हो गया, उसके बाद 1 क्या हुआ, ऐड हुआ, ये 1 ऐड हुआ, इसको माइनस ना समझिएगा। तो दोनों तीनों पक्षों में जा रहे हैं -1 ऐड कर देने, तो यहाँ भी -1 + 1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, यहाँ भी +1 ऐड करेंगे तो पहले लिख दिया गया, और यहाँ भी जब +1 ऐड होगा तो -0 मतलब वही है, +1 ऐड होगा तो बस +1 लिख दिया गया, है ना। और अब ये फंक्शन आपका तैयार है। देखिए अब ये पूरा फंक्शन है, हमें स्टार्ट किया था हमने x² से, लेकिन हमारा फंक्शन इतना बड़ा सा है, पूरी उसके साथ पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हमने x² में थोड़ी थोड़ी बात ऐड डिवाइड करते करते कहाँ पहुँचा दिया, इतनी बड़ी बात पे जो हमारा फंक्शन है। तो अब ये यही बात तो कह रहा है कि हमारा फंक्शन ये -1 + 1 का मतलब 0 हो गया, तो इसको 0 सोचिए, तो हमारा फंक्शन 0 से लेकर 1 तक गया है, तो यही तो उसकी रेंज हुई कि हमारी पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक घूम रही है, तो उसकी रेंज क्या हुई, 0 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकल आया कि ये जो फंक्शन है वो 0 से लेकर 1 तक है। तो जगह यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, तो जो f(x) आ गया वो 0 से लेकर 1 तक, ठीक। ये -1 + 1 0 हो गया, ये पूरा फंक्शन है, और ये क्या लिखा है 1, तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज क्या हुई 0 to 1। इसको इंटरवल में कैसे लिखते हैं, अगर इक्वल का साइन लगा हो तो क्लोज इंटरवल और ना लगा हो तो ओपन इंटरवल। तो 0 से 1 तक तो आया, मगर 0 पे इक्वल का साइन है बोले तो क्लोज इंटरवल, और 1 पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल। ये 0 से 1 से लेकर यहाँ तक की बात क्या हुई, इसका रेंज हुआ, परिसर, है ना। तो इस तरह निकालने का तरीका होता है परिसर को, कि किसी एक मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए, उससे पूरा फंक्शन तैयार कीजिए, और वो जहाँ तक जो करना हो, 1 जोड़ना हो, पलटना हो, इनइक्वालिटी चेंज करनी हो, तो सब अपने हाथ में होता है। इसीलिए हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, क्या क्या करना होता है ना। तो इस सवाल में पिछले सवाल की हिंट थोड़ी सी लगेगी, है ना, तो पिछली वीडियो देखनी आप पर लाजिम है, देख के रहिएगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं इसी सवाल को किसी दूसरे मेथड से करने, क्योंकि ये तो हुआ एक जनरल, मतलब एक आम सा मेथड। आप चाहते हैं स्टैंडर्ड मेथड जिससे सारे सवाल होते हैं ना, ये तो एक हो गया, इसको बना ले गए, इसको किसी तरह दो x² को एक x² में कन्वर्ट कर लिए ना, तभी तो हो पाया। लेकिन कई अक्सर ऐसे सवाल होंगे जो एक जगह कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो उसको करने का कोई एक दूसरा स्टैंडर्ड मेथड होता है ना। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मेरे दोस्तों एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, f(x) बराबर x - 1/x + 2 और इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब ये कैसे फंक्शन है, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। बोले तो अपॉन में कोई x नुमा लिखा हो तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ऊपर भी x नीचे भी x, और कोई लीनियर कोई x लिखा होगा, यहाँ भी लीनियर कोई x। तो इस तरह के फंक्शन की रेंज निकालने के लिए एक जनरल मेथड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, हर तरीका वहीं लगता है। अगर ऐसा फंक्शन हो, देखिए डोमेन निकालना तो क्या सोचते थे, अब इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाइए। डोमेन निकालने के लिए सोचते थे, डोमेन का मतलब x के वो मान जिसको इसमें छापें तो बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ मिले, वो सब डोमेन होते थे।
तो हम लोग कहते थे यार ये कब खराब वैल्यू देगा, तो अगर नीचे वाला 0 हो जाए, x+2 कभी 0 हो जाए तो x का मान क्या आ जाएगा, -2। तो -2 पे ये पूरा इन्फानाइट दे देगा, और इन्फानाइट नॉन रियल नंबर है, तो बस -2 को डिलीट करके बाकी सब ठीक नंबर था। ये डोमेन था ना, डोमेन निकालने के लिए यही तो करते थे कि नीचे वाला 0 ना हो, बस बाकी सब ठीक है। तो नीचे वाला -2 पे 0 हो जाता था, तो -2 को डिलीट कर देते थे, बाकी सब ठीक। लेकिन अब रेंज फाइंड करना है, तो रेंज x को नहीं देखा जाता कि x क्या नहीं रख सकती, रेंज होता है y का मान क्या क्या आ रहा है, x को छापने पे y क्या निकल के आ रहा है। तो उसका अब इसको रेंज पता करना है, तो अब ये तो सोचेंगे नहीं कि यार x को रख के चेक करें और पता करें y क्या क्या आएगा, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारा थोड़ा ना सोच पाएंगे। तो उसका तरीका ये है, ये फंक्शन जो f(x) है वो y भी होता है, ये भी हम लोग सीखे हैं, जो f(x) को y भी लिखा जा सकता है। तो पहले y लिख लिया करें, तरीका ये है कि f(x) को y लिख लो, फिर इस फंक्शन से x का मान y के टर्म में निकाला जाता है। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, यही करना होता है कि पहले फंक्शन को y मान लीजिए, फिर जो y की वैल्यू x के फॉर्म में पड़ी हुई है, अब इसको तिर्यक गुणा उड़ा करके मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो पहले उसको कर लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को इकट्ठा करना है और बाकी सब मसालों को इधर भेजना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस xy प्लस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब सारे x को इकट्ठा करना है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लिखा है, अच्छा 1 को इधर बुला ले रहे हैं, 2y प्लस 1, और यहाँ एक x है और ये वाला x भी उधर ले चल रहे हैं, तो वो -xy हो जाएगा, और दोनों से x की वैल्यू कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो बचा 1 - y। और बाकी x के बगल जो भी है उसको इंटू में यहाँ डिवाइड में भेज दे रहे हैं। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 2y प्लस 1 अपॉन 1 - y। तो ये हर बार का तरीका है कि जब भी y दे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर x का मान y के टर्म में निकाल देंगे। ठीक, अब ये सोचना है कि यार y कब डिफाइन है। रेंज का मतलब y की वैल्यू ना, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू। तो अब सोचना ये है कि ये जो y है, y ये कब कौन कौन सी वैल्यू लेने को तैयार है। तो हमें पता है कि y जैसे यहाँ पे x हर चीज़ ले पा रहा था सिवाय किसके, सिवाय -2 के, वो जो नीचे वाला 0 ना कर देना। उसी तरह यहाँ y बताइए क्या क्या लेने को तैयार है। तो भैया आप हर चीज़ ले सकता है, बस नीचे ये 1 दे देंगे तभी इन्फानाइट देगा। तो आप ये कह रहे होंगे कि 1 - y बस 0 ना हो, बस 1 - y नीचे वाला 0 ना हो, बाकी सब चाहे जो हो जाए उस पर अच्छी वैल्यू आएगी। तो अगर 1 - y 0 ना हो तो y क्या ना हो, तो y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y क्या ना हो 1। तो इसका मतलब कह रहा है y हर चीज़ लेने को तैयार है सिवाय 1 के। तो y की जो रेंज बनी, y कहाँ से कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे ऑल रियल नंबर, मतलब हर चीज़ सिवाय ये जो बीच में 1 पड़ जा रहा है इसको डिलीट करना है। तो 1 को क्या कर देंगे, डिलीट। तो आप कहेंगे ये तो y का मान है, और भी हमने बताया ना कि y का मान ही तो रेंज होता है। रेंज मतलब y का मान, डोमेन मतलब x का मान। तो जो जो x को पुट किया जा सकता था वो डोमेन हो जाता है, जो जो y पुट किया जा सकता है वो रेंज। तो ये जो y बिलोंग्स टू इतना आ गया ना, यही रेंज है, ये आंसर है रेंज का। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, -∞ से +∞ तक सब सिवाय -1 हटा के, क्योंकि -1 लेने को तैयार 1 लेने को y तैयार नहीं है। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू y टर्म में निकाल लेंगे, फिर नीचे देखेंगे वो कब 0 होने वाला है, उसको हटा देंगे तो y 1 पे 0 हो जाएगा, नीचे वाली बात 0 हो जाएगी, ख़राब कर देगा सब। तो 1 को हटा देंगे, बाकी सब एक्सेप्टेड है, तो रेंज, और वही y की वैल्यू रेंज हो जाती है। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड मेथड के हर सवाल। अच्छा, वो जो पिछला वाला सवाल था उसको भी अब जा रहे इसी तरीके से लगाने, यही जो अभी y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालना है उसी तरह लगाएंगे, है ना। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस सवाल को एक दफ़ा फिर से दूसरे मेथड से लगाएंगे, है ना। पिछली बार क्या किया गया था कि हमने देखा x² है दो जगह, तो इसको एक जगह क्रिएट कर लिए, फिर x² की पता थी तो उसके ज़रिए पूरे फंक्शन को निकाल लिए गए। x² की पता होती है 0 से इन्फानाइट, तो उसमें 1 जोड़ना था, फिर पलटना था, सब करना था, तो कर ले गए। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं किसी के x² की पता होने नहीं, पूरे फंक्शन के एज इट इज़ होल निकालेंगे, है ना।
और तरीका क्या है, रेशनल फंक्शन है, ऊपर नीचे x है ना, तो हमने क्या सिखाया था कि फंक्शन को पहले y मान लीजिए, फंक्शन को मान लिया गया y, फिर एक्स स्क्वायर एक्स की यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, ये तो y की वैल्यू x के फॉर्म में है ना, लेकिन अब इससे क्या करना होता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y 1 जार y, y एक्स स्क्वायर, और इधर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उधर बुला ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ले रहे हैं, तो बचा 1 माइनस वाई, और इसको कहाँ फेंक दे रहे हैं, अपॉन में। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई वाई अपॉन 1 माइनस वाई, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो अब एक्स की वैल्यू के लिए क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट। ठीक है, तो हमने जो करना चाहा वो कर लिया कि पहले y की वैल्यू मान लिए थे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिए। फिर क्या करना होता है, फिर देखना होता है कि अब ये जैसे x को सोचते थे कि भैया क्या चीज़ रखने पे x डिफाइन होता है, उसी तरह अब ये सोचिए क्या चीज़ कैसे, अंडर रूट वाला अलग और जो अपॉन में होता था वो अलग, सबका अपना y के हिसाब में लगाएंगे। तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में मिलती थी तो उसको क्या कर देते थे, अंडर रूट वाली चीज़ को अपने मन से क्या पॉजिटिव करना होता था, ये रूल था ना। हम लोग जब x डोमेन निकालते थे तो फंक्शन जब अंडर रूट वाला मिलता था तो उसमें ये करते थे ना कि अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते थे, तो आज भी ये करेंगे, बस आज x की नहीं y की वैल्यू आएगी तो वो रेंज कहलाएगी बस। तो हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो y अपॉन 1 माइनस वाई। अब कोई चीज़ इन फैक्टराइज हो या अपॉन में हो, रेशनल हो, वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसकी सॉल्विंग कैसे होती थी, वेवी कर्व से। जब फैक्टराइज होता था ऐसे कुछ x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0 0 लगाओ तो उसको वेवी कर्व से सॉल्व करते थे ना। तो ये फैक्टराइज में नहीं, अगर अपॉन में भी हो ये इस तरह x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी वेवी कर्व ही लगाएंगे, है ना। तो ये जो ये सवाल है ये कैसे लगेगा, आप वेवी कर्व से, है ना। ये y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है तो वो इक्वल की तरह नहीं लगेगा, उधर भेज भाज देंगे, बल्कि इसको वेवी कर्व से पूरा सॉल्व करेंगे। तरीका क्या था एक बार फिर से देख ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये थी कि मैंने सिखाया था कि y का कोई साइन निगेटिव नहीं होना चाहिए, y का जो कोफिशिएंट है वो +1 दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है, 1 माइनस वाई, तो इसको y माइनस 1 माइनस कॉमन करके इसको y माइनस 1 कर लेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसको माइनस खींचेंगे और y माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कि ये माइनस वाई माइनस कहाँ लेके जाएं, तो माइनस उधर लेके जाएंगे, इनइक्वालिटी को उधर भेज देंगे ना -1 समझ के, तो -1 भेज देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन बस माइनस वाली डिजिट जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता था, ये सब सीखे थे ना हम लोग। माइनस वाली कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -1 0 जार 0, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। तो जो चीज़ ग्रेटर देन थी वो बन गई लेस देन 0, और -1 का मल्टीप्लाई से 0 0 ही रहता है ना, माइनस क्या हो जाएगा, -0 मतलब वही +0। तो कुल मिला के जो ये बात थी वो दरअसल ये बात है ना। अब इसको क्या करना है, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व। उसके लिए करना क्या है कि जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं उनको अलग अलग 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे ना। तो नीचे y माइनस 1 का फैक्टर है और ऊपर सिर्फ y है, तो दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या आएंगी, y माइनस 1 को 0 करेंगे तो y का मान उधर 1 फेंक देंगे तो 1 आ जाएगा ना, और y जब 0 करेंगे तो y 0 फौरन आ जाएगा। y माइनस 1 को 0 किया तो उधर ले गए तो y 1 आ गया, और y अकेला हो तो उसको जब 0 करेंगे तो वो तो 0 ही आ गया ना। तो इसका मतलब इसके क्रिटिकल वैल्यू 0 और 1 आई है ना। इनको नंबर लाइन पे कर लेंगे प्लॉट। तो पहले आता है 0, फिर आता है 1, फिर ये 3 पार्ट में बट गए, नंबर लाइन पूरी डिवाइड हो गई 3 पार्ट में। तो क्या बताया गया था कि उधर वाले पार्ट को अपने मन से क्या बोल देना है, पॉजिटिव, है ना। उधर वाले पार्ट को बिना देखे दाखे अपने मन से पॉजिटिव। फिर देखते थे 1 किससे मिला है, 1 किस फैक्टर से आया है। अगर उसकी पावर
इवन हो तो चेंज कर सेम रहता है, ऑड हो तो चेंज कर देते हैं। तो 1 इससे मिला है, इसकी पावर 1 है तो वो ऑड है, मतलब विषम है, तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव बन गया निगेटिव। फिर पूछेंगे 0 किससे मिला है, 0 इस फैक्टर से मिला है, उसकी भी पावर ऑड है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 ऑड है, विषम है, तो फिर साइन को चेंज कर देगा तो फिर निगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो ये हुई नंबर लाइन पे पूरे फंक्शन की साइन का रिप्रेजेंटेशन। अब पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ निगेटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कह रहा है हम लेस देन 0 होंगे, लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो ये कह रहा है हमें लेस देन 0 चाहिए, मतलब हम कहाँ निगेटिव हैं। तो ये दिख रहा है इसके कि 0 से लेकर 1 तक पूरी बात क्या है, निगेटिव। साफ साफ दिख रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इतने हिस्से में ये क्या है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये जो y का मान है ना, ये जो y का मान वो 0 से लेकर 1 तक हो तब ये पूरा फंक्शन पक्का निगेटिव आएगा। यही नंबर लाइन में प्लॉट करने का तरीका ही है, इसीलिए तो करते हैं। तो इसका मतलब y का मान क्या होना चाहिए, 0 to 1, उसके लिए अपने आप ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो y का मान आ गया। लेकिन फिर एक बात और, अब चेक करते हैं ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल। तो हम ये तरीका क्या था कि अगर इक्वल का साइन भी लगा हो, लेस देन के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल, तो क्लोज इंटरवल, और इक्वल ना लगा होता तो ओपन इंटरवल। लेकिन आज यहाँ एक बात और है, इक्वल का साइन लगा हो तो क्लोज इंटरवल लेंगे, मगर तब भी छोड़ देंगे अगर वो नीचे के फैक्टर से आया है। 1 आया क्रिटिकल वैल्यू और 0 आई, तो ये जो 1 है वो नीचे वाले फैक्टर से आई है ना, तो इक्वल भले लगा है लेकिन फिर भी ओपन में ही लेंगे, क्योंकि 1 अगर ले लेंगे तब तो इन्फानाइट हो जाएगी ना बात। यहाँ कोई y का मान 1 रख दे तो वो तो इन्फानाइट दे देगा, इन्फानाइट नहीं लेना है ना। इसका मतलब इक्वल लगा है तो 0 तो ले लो, जैसा नियम है कि इक्वल लगा हो तो क्लोज ही इंटरवल लेते हैं, तो क्लोज इंटरवल ले लिए। लेकिन 1 पे भी क्लोज लेना था, मगर आज नहीं लेंगे, क्योंकि आज वो जो 1 मिला है वो नीचे वाले फैक्टर से मिला है। अभी तक इंटू इंटू से मिलता ना ऊपर वाले से, आज नीचे से मिला है तो 1 को भी छोड़ देंगे। तो ये है पूरे y की असली वैल्यू, और y की इसी वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या है, 0 से लेकर 1 तक। 0 इंक्लूड हुआ है, 1 इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये है आंसर। तो इस फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को जो भी अपॉन में हो उसको लगाने का यही मेथड है कि फंक्शन को y मान लिया जाए, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकाली जाए, फिर वही तरह बात सोची जाए जो डोमेन में करते थे कि भैया अंडर रूट में जो भी मिलता है उसको ग्रेटर देन 0 करना होता है। ग्रेटर देन 0 करने के बाद अपनी इनइक्वालिटी होती है, उसको सॉल्व करनी पड़ती है, और यहाँ से y का मान जो आया वो रेंज कहलाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन की हुई रेंज। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक दफ़ा देख लीजिए क्या क्या किया गया है, उसके बाद बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे, वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन का डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए। तो फिर से रिवाइज हो जाएगा डोमेन के लिए क्या करते थे। उससे पहले 2-4 बातें हैं आपके लिए, हमेशा सच बोलिए। आई एम सॉरी, कुछ और बात है। बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको दिया जाए sin x इज इक्वल्स टू हाफ, sin x इज इक्वल्स टू हाफ, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए फिर स्टार्ट करते हैं x का मान। उसके लिए करते ये हैं कि sin x लिखे रहते हैं और सोचते हैं कि हाफ किस साइन का एंगल पे होता है, हाफ को साइन कौन सा एंगल लिखा जा सकता है, तो इसको लिखते हैं sin 30 और फिर आगे x की वैल्यू निकालते हैं दोनों तरफ साइन क्रिएट करके ना, या जनरल वैल्यू, या अगर मुख्य फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल्स टू 30 आ गया, ख़त्म। और भी अब मिलते हैं जनरल वैल्यू सेकंड चौथे में। तो ये करने का तरीका, मतलब आप एफर्ट तब लगाते हैं जब आप यहाँ साइन देखते हैं तो ये सोचते हैं कि साइन किस वैल्यू पे हाफ होता है, यही सोचने लगते हैं ना। तो ये सही बात है बिल्कुल, लेकिन आप अब से ये ध्यान रखिएगा कि ये काम हम लोग तभी सोचेंगे कि हाँ कोई x मिलेगा जब तक यहाँ पे साइन x का मान जो होता है ना, साइन x की रेंज
वो -1 से +1 ही तक होती है। मतलब ये जो साइन x है ना, ये जब हम लोग लिखते हैं ना साइन x बराबर समथिंग, तो वो बराबर इतना ही आ सकता है कि -1 से +1 के बीच में ही आ सकता है। साइन की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर -1 तक बस। अगर इसके बाहर कोई वैल्यू साइन दे रहा है तो इसका मतलब ऐसा कोई x ही नहीं है। जैसे हम पूछे 1 कब देगा, तो आप कहेंगे x बराबर 90 पे 1 दे देगा, ठीक। हम कहेंगे आधा कब देगा, तो आप कहेंगे x बराबर 30 पे आधा दे देगा, ठीक। हम कहेंगे 0 कब देगा, तो आप कहेंगे x बराबर 0 पे 0 दे देगा, ठीक। फिर हम कहेंगे 2 कब देगा, 2 साइन x 2 कब देगा, तो आप ऐसा कोई x नहीं ला सकते, चाहे जो हो जाए। ढूंढ के लिए आइए कोई भी x, ऐसा नहीं ला सकते कि साइन x क्या दे दे, 2। क्यों? क्योंकि साइन x की खुद की रेंज -1 से 1 तक है बस। वो कहता है x को तुम चाहे जो उठा उठा के पटक दो, x को 10 लाख रख दो, x को 10 करोड़ रख दो, x को 20 करोड़ रख दो, आंसर सिर्फ कुल मिला के क्या आएगा, -1 से +1 तक। तो अगर कभी साइन x बराबर 2 लिखा है तो यहाँ से x का कोई मान पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई कभी कह दे, तो हम लोग ये सिखाना चाह रहे थे। आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि x बराबर कोई लिख दे साइन x बराबर 3, तो x का मान बताइए। तो आप कहिए यहाँ से, अब ये ना सोचिए साइन कौन से वैल्यू पे 3 होता है, ना ना ना, आप कहिए साइन x 3 नहीं हो सकता, तो यहाँ कहिए नो सोल्यूशन, कोई हल वल नहीं है, x का कोई मान पॉसिबल नहीं है, x का कोई मान नहीं आएगा, है ना। तो आप आज के बाद इस तीसरी आँख को खोले रखिएगा साइन के लिए। आज के बाद आप लोग हाई स्कूल से आए हैं तो आप लोगों को ये आदत नहीं है, लेकिन अब से आदत डाल लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसे सवाल, जैसे आप लोगों को फैक्टर करने की आदत होती है कि हाँ फैक्टर कहीं भी पूछा जा सकता है, वैसे कंपटीशन लेवल में ये सब कहीं भी आ सकता है। ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, जनरल सी बात होती है, कहीं भी लग सकता है। क्या कि साइन x कभी 3 लिखा हो तो आप यहाँ से कहेंगे नो सॉल्यूशन, ऐसा x का मान कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना साइन, -1 से 1 तक बस, 1 से बढ़ा दिया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, साइन x हो, साइन 2x हो, सबकी बात हो रही है, साइन ऑफ समथिंग कुछ भी हो, साइन b हो, साइन a हो, साइन 5a हो, कोई भी एंगल में पड़ा हुआ है वो 3 नहीं आ सकता, तो आप यहाँ से कह देंगे नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि कोई भी साइन की वैल्यू -1 से बीच टहलती है। तो मैंने ये क्यों बताया, वो इसके लिए बताया। तो पहले इसकी डोमेन निकालते हैं, डोमेन, ठीक, कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने फंक्शन में जैसे जैसे सीखे थे वही चीज़ करते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी किसी फंक्शन की डोमेन, अभी मैं रेंज पे नहीं हूँ, डोमेन पे है, हम लोग जो पिछला पढ़े थे तो सारा रिवाइज है ना। डोमेन के लिए क्या करते थे, डोमेन के लिए ये करते थे कि जब भी अपॉन में हो फंक्शन कोई और डोमेन पूछे तो हमें बस सिर्फ इतनी फिक्र रहती है कि नीचे वाला 0 ना हो पाए, बस बाकी सब चंगा है, नीचे वाला क्या होना पाए, 0 बस। तो हम लोग ये देख लेंगे कि भैया ये जो नीचे वाली बात है वो कब 0 होगी, चेक कर लेते हैं ना कि x का ऐसा कौन सा मान है कि नीचे वाला 0 आ जाए, उस मान को डिलीट कर देंगे, बाकी सब एक्सेप्टेड है। ये अच्छा तरीका है कि नहीं, कि किसी भी फंक्शन को ये पता करना हो कि वो कब 0 है तो ऐसे उसको 0 के इक्वल करके देख लीजिए। तो मैंने पता करना था कि तुम कब 0 हो, तो मैंने लिख दिया तुम कब 0 हो, तो यहाँ से x का मान दो। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x वाला एक तरफ ले जाऊँगा, इसको सीधा लिख लेंगे, साइन 3x बराबर क्या आ गया, 2। और ये मुझे तो चमक गया क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, अब आपको मैंने आदत डलवा दी। आप क्या देखिए कि कोई भी साइन x, कोई भी साइन 3x 4x कुछ भी, साइन ऑफ मसाला 2 आ गया। और जो इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, x को चाहे जो रख दो, x को चाहे जो रख दो, साइन x का मान 2 नहीं आएगा। तो यहाँ से आया क्या, इस इक्वेशन से क्या आया, इस इक्वेशन से ये आया कि x का ऐसा कोई मान नहीं है कि जब यहाँ से क्या आ जाए, 2 नहीं है ना, यहाँ से x का कोई मान नहीं। तो मैं तो यही चाह रहा था ना कि भैया बताओ x का ऐसा कौन सा मान है जब ये 0 हो जाए, तो पता चला x का ऐसा कोई मान नहीं है, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो x का ऐसा कोई मान नहीं है जब ये क्या हो जाए, 0। मैं क्या तलाश रहा हूँ, वॉट वी आर फाइंडिंग, कि नीचे वाली गिनती
किस x के किस मान पे 0 हो जाएगी, ताकि नीचे वाला 0 होके इन्फानाइट हो जाए, और इन्फानाइट हमें पसंद नहीं होता तो हम उसी x को हटा दें, बाकी सब ठीक है। तो हमने पता कि हाँ भैया तुम कब 0 हो, तो ये जब सॉल्यूशन करने लगे ना तो x का कोई मान ही नहीं आया, मतलब x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए क्या हो जाए 0। तो इसका मतलब हम लोग करते क्या, अब ये नहीं कि x का कोई डोमेन में लिख दें x का कोई नहीं, डोमेन नहीं, इस इक्वेशन में x का कोई मान नहीं आया ना, कि ऐसा हम लोग चाह क्या रहे थे कि इसको 0 करके x का मान निकालें, और जिस x पे 0 हो जाता उसको डिलीट करते, किससे, ऑल रियल नंबर से, क्योंकि कह रहे थे हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बस इस x के मान को घटा के जो यहाँ से आया। अरे भाई यही तो करते थे, अगर इस तरह देता था, कहते थे नीचे वाला कब 0 होगा, तो -2 पे 0 हुआ, तो हम लोग कहते थे इसको हटाना है क्योंकि 0 नहीं पसंद है, तो ऑल रियल नंबर तो आंसर फिक्स होता है, सब ठीक है, -∞ से +, इसको हटा देते थे बस। लेकिन आज क्या हुआ कि ऑल रियल नंबर से हटाने को कुछ नहीं है, क्योंकि x का ऐसा कोई मान, यहाँ तो आ गया ना -2, तो -2 को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे कह रहा है ऐसा x का कोई मान ही नहीं है जो नीचे वाला का भी, तो आप बेफिक्र रहें, x का ऐसा कोई मान नहीं है जो नीचे वाले को 0 कर दे। तो अगर नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या बनेगा, वो जो पहले आप बता रहे थे ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, बस हटाना ये था जो आ जाता, तो कुछ आया ही नहीं तो हम क्या करें। तो आप कहिए ऑल, कुछ नहीं, ऐसा कोई मान नहीं है जो हटाने की ज़रूरत हो, तो आप कहिए x का क्या मान आ गया, जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर फिट है। मेरी बात समझ में आई। थोड़ा सा किसी एक पॉइंट पे जब क्लिक करना हो, तीर लगानी हो, तो इस पर मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ ताकि आप बात समझ में आ जाए, ताकि आइंदा गलती ना हो, है ना। अगर मैं आपको बार बार रिपीट करना लग रहा हूँ कि बार बार वही चीज़ बोले जा रहा हूँ, तो जिनको आ गया है तो वो तो खैर समझ गए होंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ वही चीज़ समझिए। मैं किसी एक जगह तीर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो जगह हिलानी है जो मैं चाह रहा हूँ, दिमाग की उस नस को हिलाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ बार बार बोलता हूँ, है ना। तो वो जब तक आप लग रहा होगा आपको बात आ गई है, लेकिन जब तक वो दिमाग की वो नस नहीं हिलेगी जो मैं हिलाना चाह रहा हूँ इस सवाल के ज़रिए, तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल में पूछा ये था कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो डोमेन होता है कि नीचे वाला कब 0 हो रहा है वो देखा जाता था, नीचे वाला जब 0 हो रहा हो उस x को हटाना होता था, बाकी ऑल रियल नंबर ठीक है लेकिन उस x को हटा देंगे। लेकिन हमने क्या चेक किया कि जब नीचे वाले को 0 किए तो x का कोई मान पॉसिबल नहीं है जो इसको कर दे, तो हमें लगा, तो आंसर ये नहीं लिखना कि x का कोई मान डोमेन नहीं है, बल्कि लिखना ऑल रियल नंबर ठीक है, कुछ घटाने को नहीं है ना, कुछ घटाने को नहीं है। तो यहाँ क्या बताना है आपको कि ऑल रियल नंबर x के लिए ठीक है, कोई भी x पटक देंगे कभी कभी ख़राब वैल्यू नहीं आएगी। ख़राब आती नीचे वाला जब 0 होता तो पता चला कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो इसका मतलब कभी ज़िंदगी में वैल्यू ख़राब आएगी नहीं, चाहे जो उठा के पटकिए x को, कभी अनंत और कुछ ख़राब नहीं आएगा। तो ये हुआ इसका डोमेन लगाने का तरीका। अब पूछ रहा है इसका रेंज भी चाहिए, इसका डोमेन मिल गया कि x का मान क्या क्या पॉसिबल है, एक्सवा क्या क्या रख सकते हैं, लेकिन अब चाहिए रेंज, मतलब इन एक्सवा को पटकने पे y क्या क्या मिल रहा है, fx का मान क्या क्या मिलेगा। तो उसको भी जिस तरह सिखाए थे उसी तरह चलेंगे, है ना, कोई उसमें नया काम नहीं। सीखे ये थे कि जब रेंज चाहिए हो तो अब ये सब नहीं करना कि 0 नीचे वाले को कुछ नहीं, रेंज ये सोचते थे कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की रेंज पता हो तो उसके ज़रिए धीरे धीरे पूरे फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग देखे sin 3x सिखाए, और sin 3x की रेंज सबको पता होती है कि साइन ऑफ समथिंग -1 से 1 ही तक टहलता है, बस साइन का भी उसकी रेंज यही है -1 से, लेकिन हमें माइनस का इंटू 2 जोड़ना है, बटा पलटना है, तो वो सब अपने आप कर लेंगे, लेकिन फिलहाल साइन की वैल्यू पता है। हम लोग कह देंगे कि sin 3x चूँकि -1 से 1 ही तक नाचता है sin 3x, लेकिन अब क्या करना क्या है कि हमें sin 3x सिर्फ नहीं चाहिए, उसमें माइनस का इंटू है, फिर 2 ऐड हुआ है, फिर बटा पलटा है, तो ये सब धीरे धीरे इनइक्वालिटी में जैसे सिखाया गया था वैसे करेंगे। तो सबसे पहले माइनस का क्या कर ले रहे हैं, इंटू, और माइनस का इंटू करने में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बस। तो इसमें जब माइनस का इंटू हुआ तो माइनस माइनस +1 हो गया, और इसमें जब माइनस का इंटू हुआ तो वो -3x लिख गया, और इसमें जब माइनस का इंटू हुआ तो -1 हो गया। और हमें पता है माइनस का इंटू किए तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, तो ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो गया, वो जो लेस देन है उधर ग्रेटर देन हो गया।
फिर 2 ऐड हुआ है -3, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 माइनस नहीं हुआ है, ये 2 ऐड हुआ है भैया। हाँ, इसको ये ना सोचिए 2 माइनस होता तो उसके आगे माइनस लगता, तो ये 2 ऐड हुआ है, -3x में 2 ऐड हुआ है, तो हर जानिब 2 को ऐड कर दे रहे हैं, तो हर तरफ 2 का ऐड बजा दीजिए, तो 1 + 2, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 2 - 3x, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो इतना 2 ऐड कर दिया, हर तरफ 2 का एडिशन हो गया है ना। और ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में जैसे थी वैसे, तो ये 2 1 3 बन गया, और ये तो फंक्शन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। और ये क्या मिल गया, 2 से 1 गया तो 1। लेकिन अभी फंक्शन में एक स्टेप और बचा है कि ये बात पलटी गई है। देखिए फंक्शन तो 1/समथिंग है ना, तो ये तो ऊपर है, अब इसको पलटना है, तो बस पलटना भी सीखें, हर तरफ पलट सकते हैं, खाली क्या करना होता है, ये नीचे 1 है तो 1/3 हो गया, ये नीचे 1 है तो 1/this हो गया, और नीचे 1 है तो 1/1 हो गया, लेकिन खाली इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको चेंज कर दीजिए इधर, इसको चेंज कर दीजिए इधर, तो जो मेन फंक्शन आ गया, यही तो f(x) है, वो कहाँ से कहाँ तक टहल रहा है, 1/3 से लेकर 1 तक, तो यही इसकी रेंज है। f(x) का मान पूरा f(x) 1/3 से 1 तक है, तो यही तो रेंज हो गई कि हाँ 1/3 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो उसकी रेंज हो गई। तो रेंज का आंसर क्या पड़ गया, 1/3 से 1। तो इसको इंटरवल में लिखने का क्या तरीका होता था, क्लोज इक्वल का साइन लगाया तो क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, लेकिन उसकी डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, और जैसे कई सवाल और भी होंगे आप लोग लगाइएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर 1-2 बात और आपको बताते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रेंज एंड फंक्शन, रेंज एंड डोमेन। देखिए मैं हर सवाल को जो बता रहा हूँ, तो ये आपको सवाल नहीं करवा रहा हूँ मैं कि हाँ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा, मैं हर सवाल के ज़रिए एक छोटी सी वो नस हिलाना चाह रहा हूँ दिमाग की ना, कि एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि उसको आप लोग रख लीजिए अच्छे से, कि ये मैंने सीखा है फंक्शन में ऐसे करना होता है, उसके ज़रिए सारे सवाल लगेंगे, है ना। ये ना सोचिएगा सवाल नंबर 1 लग रहा है फिर 2 लग रहा है, कुछ नहीं, नंबरिंग नहीं करनी है, हर सवाल से एक एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। तो इससे भी कोई चीज़ सिखाऊंगा तो वो रख लीजिएगा बस, है ना। तो कह रहा है इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है ना। तो पहले डोमेन सोचते हैं। तो आप लोग पहली बात तो ये देखिए ना, ये x² - a² लग रहा है कि नहीं आपको, x² - 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है x - 2, तो उसको a + b a - b के फैक्टराइज करके कटवा ले। दिख गया ना, x² - 2 का स्क्वायर, x + 2 x - 2 नीचे, अब ये कटवा लेना। तो बस एक बात यही सिखानी थी कि जब भी फंक्शन में, खासकर और चैप्टर में तो चलो वहाँ भी ध्यान देना होता है, लेकिन जब फंक्शन कर रहे हैं तब तो बिल्कुल फिक्स बात है, क्या कि जब भी फंक्शन में उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना हो और हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करके कटिंग करने जा रहे हो, तो जिस फैक्टर को आप कट करने जा रहे हैं, पहले आप एक बात आपको एज्यूम करनी होगी, एक शर्त होती है काटने की। ये जो हम लोग ऐसे काट देते हैं, उसकी शर्त ये होती है कि जिस चीज़ को काटा जा रहा है वो 0 ना हो। कभी भी जब हम लोग कटिंग करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो उसको कटिंग करते हैं, कट करते हैं ना, तो ये शर्त क्या होती है कि जिस चीज़ को काटा जा रहा है वो हलाल हो, मतलब 0 ना हो। क्या, तो हमने काट दिया, ठीक है, बस बिल्कुल सही किया, लेकिन बस किनारे मन में मान लीजिए कि ये जो काटा गया है ना x - 2, वो 0 नहीं हो सकता। ये मान लीजिए कि हाँ वो 0 नहीं था, वो कुछ और था, 0 नहीं है, तो हमने मान लिया 0 नहीं है। तो फिर क्या माना, अगर ये 0 नहीं है तो x क्या नहीं हो सकता, 2। तो ठीक है, तुम्हारा फंक्शन तो बहुत अच्छा सा हो गया, काट कूट के x + 2 हो गया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। लेकिन मन में आपके ये चलना चाहिए, आप किनारे लिखते रहेंगे बार बार, क्या कि x - 2 0 नहीं और यहाँ से x 2 नहीं, आप ये लिखते रहेंगे आगे कि हमारा फंक्शन x + 2 हो गया, लेकिन वो जो x है वो 2 नहीं ले सकता मैं, चाहे जो हो जाए, x को 2 कबूल नहीं है, ठीक।
क्या किया गया, देखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, बहुत अच्छा सा फैक्टराइज दिख रहा था ताकि कट जाए, तो मैंने तुरंत फैक्टराइज करने की कोशिश की और वो कट गया। लेकिन आज के बाद मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ काटी जाती है तो मन में ये रखा जाता है कि जो चीज़ काटी जा रही है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x माइनस 2 को काटा गया है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 ना हो, अर्थात x क्या ना हो, 2 ना हो। लेकिन फंक्शन जो बन गया वो तो अच्छा बन ही गया, लेकिन मन में ये चलेगा कि x 2 नहीं है। तो इसका डोमेन बताइए बस। भैया डोमेन बताना था ना, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, अच्छा लग रहा है, अब डोमेन बताएंगे। तो डोमेन के लिए बहुत अच्छी बात है डोमेन, तो ये तो बहुत प्यारा से लिखा है। नीचे कोई अपॉन में है ही नहीं, नीचे अपॉन में हो तो लोड होता था ना कि भैया नीचे वाला 0 ना हो जाए। अब तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब x को चाहे जो रखिए। डोमेन का मतलब होता था कि x का ऐसा मान जिसको पटक दें तो अच्छी अच्छी वैल्यू आए, तो वही आप कीजिए ना। कि तो आप यहाँ क्या कहेंगे, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से सिखा रहे हैं कि यार यहाँ तो चाहे जो x का मान रख देंगे कभी ख़राब वैल्यूज़ नहीं आएंगी ना। नीचे कुछ है नहीं कि उसको 0 कर दे, अपॉन ऊपरी ऊपर है, तो इसका मतलब कहिए x का मान क्या है, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन मन में क्या चल रहा है कि x 2 नहीं हो सकता, ये ऊपर कसम खा के आ रहे हैं। ये ऊपर हम लोगों ने मान के बैठा था कि चाहे जो हो जाए इस फंक्शन में x का मान 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने यहाँ डोमेन भले ही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सब ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर से बात चली आ रही है उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे भैया 2 तुम डिलीट हो जाओ, क्योंकि x का मान यहाँ से लेके यहाँ तक सब है, लेकिन बीच का जो 2 है वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक शर्त एज्यूम कर ली थी कि जब किसी चीज़ को काटा जाता है तो वो चीज़ इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। ये आप लोग तय करके रख लीजिए, यही मैं सिखाना चाह रहा था, इसीलिए सवाल लिया है। वही सवाल नहीं लगवाने का शौक है ना। तो इस सवाल को आप लोग क्या नोट कर लीजिए कि जब भी किसी फंक्शन में काटने को जी चाहेगा तो काट देना, मगर शर्त है कि वो हलाल होना चाहिए, बोले तो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो डोमेन आ गया, अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज, तो रेंज का मतलब तो भी वही है ना, फंक्शन ये अर्थात यही है ये, बस इस पे शर्त क्या लगी हुई है कि x2 ना सोचना, x2 बिल्कुल अलाउ नहीं है, चाहे जो हो जाए। कोई ये फंक्शन जो है काट पूट के आया है अच्छा सा, उस पर शर्त ये लगी हुई है कॉमा करके कि भैया चाहे जो हो जाए इस फंक्शन में 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें चाहिए, तो ठीक है हम लोग मन में सोचते रहेंगे कि 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें जो करना है हम तो वो पहले वो सोचने जा रहे हैं, हमें रेंज चाहिए। तो मैंने रेंज क्या सिखाया था कि x को पटक पटक के y जो मिल रहा हो, y अर्थात fx, ये जो मिल रहा हो वो रेंज होता है। तो आप कहिए यार ऐसे सवाल मैंने लगाया था कि x को चाहे मतलब x को पटकते रहिए हर चीज़ मिलेगा, क्या कोई चीज़ है जो नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, -2 रख देंगे 0 मिल जाएगा, 3 मिलेगा 1 रख देंगे 3 मिल जाएगा, निगेटिव नंबर मिलेंगे तो कोई निगेटिव बड़ा सा रखेंगे -5 तो 2 घट के माइनस, तो हर चीज़ तो मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो आप x को हर चीज़ रखते जाएंगे तो हर चीज़ मिलती भी जाएगी, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, हर चीज़ देगा, है ना। लेकिन एक शर्त, एक और बात यार, आप x को 2 तो रख नहीं सकते, तो 2 रखने पे क्या मिल रहा था, तो आप कहेंगे 2 रखने पे 4 दे रहा था, तो मैं ये कहूँगा कभी 4 मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं 4 नहीं मिले, क्यों, क्योंकि ये जो 2 मैं रख के 4 पा रहा हूँ वो रखने की इजाज़त ही नहीं है। इस फंक्शन से कभी 4 मिलेगा तो 4 तब मिलेगा जब x को 2 रखेंगे, और 2 रखने की इजाज़त नहीं है, इसलिए इस फंक्शन के रेंज में 4 कभी नहीं आएगा। तो इसका रेंज भी इस तरह लिखेंगे कि भैया हर चीज़ ठीक तो थी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, लेकिन 4 को छोड़ के ये फंक्शन 4 कभी नहीं देगा। आप कहेंगे देगा तो x को अगर कोई 2 रख दे, तो मैंने वही तो मना कर दिया गया कि चाहे जो हो जाए इस फंक्शन के लिए 2 एक्सेप्टेबल नहीं है x। तो जिस दिन x को 2 रखा जाएगा y 4 मिलेगा, और y 4 x को 2 रख नहीं सकते तो y 4 मिल नहीं सकता, इसलिए रेंज 4 नहीं हो सकता। तो रेंज सब कुछ है सिवाय 4 के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेन में किस तरह 2 अलाउ नहीं है, और अगर डोमेन में 2 नहीं है तो 2 रखने पे जो मिल रहा है वो रेंज में नहीं अलाउ होगा, क्योंकि 2 रखेंगे ही नहीं। तो इसलिए रेंज क्या हुई, ऑल रियल नंबर माइनस सेट में 4। तो ये सवाल का भी एक तरीका ये भी है कि ऐसे सवाल लगाने के, है ना। और ऐसे बहुत से सवाल हैं किताब में, तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल और मैं लगवा के जा रहा हूँ,
ताकि जितनी डिफ़िकल्टीज़ है वो मैं आपसे खींच लूँ। लेकिन आप थोड़ी बड़ी किताब उठाइएगा, उसमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे। तो पहले इस सवाल को भी नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो इस सवाल के साथ आपसे अलविदा लिया जाएगा। ये सवाल है लाजवाब, नहीं लाजवाब नहीं है, जवाब, लाजवाब का मतलब होता है जिसका जवाब ना हो। तो इस सवाल का एक जवाब है, उसको हम निकालेंगे। हाय हाय हाय, तारीफ भी नहीं कर सकते, लाजवाब सवाल है। इस सवाल की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि ये लाजवाब है, क्योंकि लाजवाब का मतलब होता है इसका कोई आंसर, इसका कोई जवाब नहीं, इसका जवाब है। अच्छा, हम लोग खैर इसको क्या करते हैं, इसका रेंज चाहिए ना, तो रेंज के लिए फिर वही प्रोसीजर कि अपॉन में हो। और पहली बात तो यहाँ ऐसा नहीं है एक्स स्क्वायर की पता है तो इसके ज़रिए चले जाएं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहाँ एक्स है, सब अलग थलग है, तो उस तरह नहीं जा पाएंगे कि एक्स स्क्वायर की पता है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे वाई मान के एक्स की वैल्यू वाई टर्म में निकालेंगे, है ना। रेंज चाहिए, डोमेन आप लोग निकालिए घर पे, फिलहाल मैं रेंज निकाल देता हूँ। रेंज के लिए पहले सवाल को वाई माना जाएगा,